सीबीआई की हीरक जयंती समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने की शिरकत। 1 अप्रैल 1963 को हुई थी सीबीआई की स्थापना। प्रधानमंत्री ने जांच अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक सहित अन्य पुरस्कार दिए, बढ़ाया हौसला। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने की सीबीआई की तारीफ, कहा सीबीआई जांच के लिए लोग करते हैं आंदोलन। प्रधानमंत्री ने कहा सीबीआई के नाम अनेक उपलब्धियां, सीबीआई न्याय के ब्रांड के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सीबीआई को किया जा रहा और मजबूत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सीबीआई की मुख्य जिम्मेदारी देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना। भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है। भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता। भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीनता है। संसद के दोनों सदनों में हुआ भारी हंगामा। अडानी को लेकर विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा, राहुल की सदस्यता रद्द किए जाने का भी विरोध। मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत। सूरत सेशंस कोर्ट से 13 अप्रैल तक के लिए दी जमानत। सजा के खिलाफ राहुल गांधी की अर्जी पर 3 मई को होगी सुनवाई। राहुल को अब कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं। पठानकोट की बेटी को मिली जनरल बिपिन रावत ट्रॉफी। खुशी पठानिया बेस्ट विमेन अग्निवीर घोषित। सूबेदार मेजर की पोती और किसान की बेटी हैं खुशी। हेलीकॉप्टर से 3000 में हो रहा अयोध्या का दर्शन। 7 मिनट में श्रद्धालु राम जन्मभूमि का कर रहे दर्शन। सीकर में महावीर जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ड्रोन से की गई पुष्प वर्षा। पंजाब के लवली बैंड ने की शानदार बैंड वादन की प्रस्तुति। जमशेदपुर में महावीर जयंती पर दिखा आस्था का सैलाब। ऊंट और घोड़े पर निकाली गई भव्य झांकियां। पाली में महावीर जयंती पर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। इलेक्ट्रिक स्कूटर पर निकाली गई शोभा यात्रा। उधम सिंह नगर में मां भगवती बाल सुंदरी देवी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं ने मां को चढ़ाई चुनरी। जाह्नवी कपूर ने तिरुपति बालाजी मंदिर में किए दर्शन। बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के संग टेका मत्था। विजयवाड़ा में पूर्व एथलीट पीटी उषा के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। खेल संघ से जुड़े अधिकारियों ने फूलों की पहनाई माला। विजयवाड़ा में शांति और अहिंसा के लिए आईआईएफएल जीतो अहिंसा रन कार्यक्रम का आयोजित किया गया। युवाओं में दिखाई दिया जोश। घाटी की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की एनजीओ ने की शानदार पहल। बांदीपोरा जिले में एहसास ट्रेनिंग सेंटर में सिलाई कढ़ाई सीख रही महिलाएं। झालावाड़ में महावीर जयंती पर जैन समाज ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। भारी संख्या में महिलाएं, बच्चे, पुरुष शामिल हुए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने अगरतला में G20 सम्मेलन का उद्घाटन किया। 14 देशों के प्रतिनिधिमंडल G20 समिट में शामिल हुए। पटना के दीपक कुमार युवाओं के लिए बन रहे प्रेरणा का स्रोत। नौकरी छोड़ मशरूम की खेती कर कमा रहे हैं लाखों रुपए। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भिवानी के धनाना गांव में ग्रामीणों से किया जनसंवाद। गोल्डन गर्ल बॉक्सर नीतू घनगस को विश्व चैंपियन बनने पर बधाई भी दी है। समस्तीपुर रेल मंडल ने बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्रियों से वसूले 58 करोड़ रुपए। बंपर कमाई का बनाया नया रिकॉर्ड। बीते 1 साल में 8 लाख यात्री बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए।
बिहार के बिहार शरीफ और सासाराम में हुई हिंसा पर सियासी बवाल, विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। विधानसभा के बाहर भी विपक्ष का प्रदर्शन, बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश का इस्तीफा मांगा। नालंदा में इंटरनेट सेवा 4 अप्रैल तक बंद, हिंसा मामले में 130 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी की शोभा यात्रा में हुए बवाल के बाद तनाव, धारा 144 लागू की गई। हुगली में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा रोक दी गई है। अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हावड़ा में हिंसा थमे पर सियासत में पकड़ी रफ्तार, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार को पुलिस ने शिवपुर जाने से रोक दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश से मांगा है इस्तीफा, कहा बिहार में हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं तो क्यों बन बैठे हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को ये नहीं पता था कि रामनवमी के जुलूस पर पथराव करने के लिए, अटैक करने के लिए पहले से जमा किया जा रहा है, तो काहे को मुख्यमंत्री है? इससे बढ़िया मुख्यमंत्री से इस्तीफा कर दे। संभाजीनगर में उत्पात मचाने वाले 28 आरोपी गिरफ्तार, हिंसा करने वाले 50 लोगों की पहचान भी की गई। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को एसएफजे ने दी धमकी, 12 पत्रकारों को फोन कर दी चेतावनी। मनीष सिसोदिया की दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई पेशी, 14 दिन की बढ़ी न्यायिक हिरासत। 17 अप्रैल तक जेल में रहेंगे सिसोदिया, आबकारी घोटाले में आरोपी हैं। महेंद्रगढ़ में पूर्व सैनिक 8 सूत्री मांग लेकर पहुंचे जिलाधिकारी के दफ्तर, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के नाम दिया ज्ञापन। गुरुग्राम में पूर्व सैनिकों का हल्ला बोल, OROP-2 पर उठाए सवाल, ऑफिसर, जेसीओ और ORC सभी को मिले एक समान भत्ता और पेंशन। जम्मू कश्मीर के सांबा में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, संदिग्ध पैकेट मिला, पैकेट को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में लगी। यूपी के स्कूलों में इस साल से नहीं पढ़ाया जाएगा मुगल काल का इतिहास, 12वीं के सिलेबस से मुगल काल का चैप्टर ही हटा दिया गया है। यूपी में 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति, समय की शुरुआत, पाठ हटाए गए हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हम अपनी नई पीढ़ी का परिचय विरासत से करवाना चाहते हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा, पुराने काल में लोगों को हमारी संस्कृति के बारे में नहीं बताया जा रहा था, हम लोगों को असली संस्कृति के बारे में बताएंगे। एसपी विधायक नवाब इकबाल की प्रतिक्रिया, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार पूरी दुनिया में मशहूर हैं, इतिहास की किताबें भी जब्त कर ले सरकार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विदेशी मीडिया पर दिया बयान, कहा विदेशी मीडिया भारत की दिशा दशा तय नहीं करेगा। गुवाहाटी में सीएम केजरीवाल और सीएम भगवंत मान संकल्प सभा में शामिल हुए लोगों को एड्रेस किया। पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। जबलपुर में केंद्र सरकार के विरोध में कांग्रेस ने निकाली मशाल रैली, 5100 मशालों के साथ किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस की मशाल रैली के दौरान हादसा हुआ, ओवरलोड होने की वजह से मंच टूट गया, पीसीसी चीफ, विधायक समेत सभी नीचे गिर गए। यूपी पुलिस की सिक्योरिटी विंग में बढ़ाई गई 7 नई यूनिट्स, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा के लिए BDDS की 2 टीमों को अलग से तैनात किया गया है। एंटी साबोटाज टीम की 2 नई टीमें लगाई गई हैं।
यमुनानगर में आप नेता निर्मल सिंह मोड़ा की बेटी चित्रा को मोदी विरोधी पोस्टर मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। 16 आप नेताओं को भी हिरासत में लिया। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा बीजेपी के नेता बिहार में करना चाहते हैं दंगा फसाद। दिल्ली में कोरोना केस में बढ़ोतरी, 429 नए मरीज मिले, पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 16.09% हुआ। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचे भिवानी के खड़क कला गांव, जनसभा को एड्रेस किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में हिस्सा लिया, गांव वालों से बातचीत भी की है। राजकोट में बीजेपी ने कार्यकर्ताओं के लिए सीपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है, सीएम भूपेंद्र पटेल ने एड्रेस किया। राजस्थान की पाली में महावीर जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई, 108 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के साथ पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम के निदेशक से मुलाकात की है, कार्यक्रम की जानकारी ली। राजस्थान के पाली में प्रतिभावान छात्र छात्राओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, बेटियों को साफा पहनाकर किया गया सम्मानित। रांची में नमो बुक बैंक ने 2.5 लाख किताबों का लक्ष्य किया हासिल, बुक बैंक से पूरे झारखंड को फायदा। मुंबई में तनिष्क ने एक्सक्लूसिव लिमिटेड एडिशन सॉलिटेयर लॉन्च किया है, कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। दिल्ली में बिंदेश्वर पाठक की किताब सैनिटेशन गुरु का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया विमोचन, मेघालय के पूर्व गवर्नर भी इस दौरान मौजूद रहे। फिल्म एक्ट्रेस रवीना टंडन पहुंची उज्जैन के महाकाल मंदिर गर्भगृह में किया पूजन अर्चन। मेघालय की राजधानी शिलांग में 4 दिनों तक चले रामनवमी त्योहार का धूमधाम से समापन हुआ, निकाली गई शोभा यात्रा। अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ में लिया हिस्सा, हनुमान मंदिर में हजारों भक्त मौजूद रहे। अमेरिका के लॉस एंजलिस में बैसाखी की धूम, सिखों में दिखा गजब का उत्साह। बीजेपी ने नवी मुंबई में निकाली वीर सावरकर गौरव यात्रा, हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। मध्य प्रदेश में श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से भागकर एक चीता पहुंचा बड़ौदा गांव, रेस्क्यू में जुटा प्रशासन। सिलीगुड़ी में विदेशी डेलीगेट्स ने पारंपरिक नृत्य का उठाया लुत्फ, G20 की बैठक में शामिल होने वाले विदेशी मेहमान यहां पर पहुंचे हैं। सिलीगुड़ी में प्रदर्शनी देखने पहुंचे G20 बैठक के डेलीगेट्स, भारत के परिधानों एंटीक आइटम्स का निरीक्षण किया। 9 अप्रैल को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का अयोध्या दौरा, रामलला के करेंगे दर्शन। ओडिशा के जाजपुर में मिले प्राचीन मंदिर के अवशेष, 3 से 4 एकड़ में फैला है मंदिर का परिसर। जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में आर्टिफिशियल हैचिंग के जरिए सोन चिड़िया के चूजे का जन्म हुआ, उपलब्धि से स्थानीय वन विभाग खुश। दिल्ली के नरेला इलाके में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और बदमाशों में मुठभेड़ हुई, 2 बदमाश अरेस्ट। ग्रेटर नोएडा में व्यापारी से रंगदारी और जान से मारने की धमकी मिली है, कुख्यात बदमाश साथियों संग गिरफ्तार।
इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, एक को लगी गोली, 12 बदमाश गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में कंटेनर से 458 कार्टून विदेशी शराब बरामद की गई, मौके से तस्कर फरार। सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एक महिला समेत 2 नक्सली गिरफ्तार। यूपी में मेरठ पुलिस को बड़ी कामयाबी, ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सीतापुर में कांस्टेबल के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी, 2 नाइजीरियन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मिर्जापुर में पानी नहीं देने पर 2 बदमाशों ने दुकानदार पर चलाई गोली, पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। इंदौर के बेलेश्वर मंदिर पहुंची नगर निगम की टीम, अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई। उधम सिंह नगर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाने वाले 12 से ज्यादा सट्टेबाजों को पुलिस ने धरा। सेंट पीटर्सबर्ग के कैफे में विस्फोट हुआ, रूसी फौज के समर्थन में ब्लॉग लिखने वाले एक ब्लॉगर की मौत हुई। यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में रूसी फौज ने की भारी गोलीबारी, कई घरों और बुनियादी ढांचों को नुकसान। अफगानिस्तान में 3 ब्रिटिश नागरिकों को हिरासत में लिए जाने की खबर, गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने कहा, सरकार उन्हें छुड़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। आम चुनाव हारी फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन, दक्षिणपंथी नेता पेट्री ओर्पो के नेतृत्व में नेशनल कोलिशन पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। कोर्ट में पेशी के लिए फ्लोरिडा के अपने घर से आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे ट्रंप, वकील ने कहा, आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति ने कसी कमाई। इराक और इजरायल की बढ़ती नजदीकियों से परेशान किया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। अमेरिका के दक्षिण और मध्य पश्चिम इलाकों में आए विनाशकारी बवंडर में भारी तबाही, 2000 से ज्यादा घर समेत 200 हो गए। तेल की कीमतों में लगी आग के बीच में सऊदी अरब ने मई के आखिर में तेल उत्पादन में प्रतिदिन 5 लाख बैरल की कटौती का ऐलान किया है। रूस, कुवैत, इराक, अल्जीरिया तेल उत्पादन में करेंगे कटौती। पाम संडे के मौके पर यरूशलेम में भव्य धार्मिक जुलूस, गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा भी होगी। रूसी खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव ने जीता मायामी ओपन के पुरुष सिंगल्स का खिताब, फाइनल मुकाबले में इटली के ज़ैनिक सिनर को 7-5, 6-3 से सीधे सेट्स में मात दी। अजय देवगन की फिल्म भोला को मिल रहा अच्छा रिस्पांस, रिलीज के तीसरे दिन 12 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। ऋषि सिंह इंडियन आइडल 13 के विजेता बने हैं, ट्रॉफी के साथ 25 लाख रुपए का चेक, एक मारुति कार भी मिली है। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा को मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ किया गया स्पॉट, खबरों के मुताबिक दोनों जल्द कर सकते हैं शादी। प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस के साथ नाइट डेट पर निकली, दोनों ने मुंबई की सड़कों पर ऑटो रिक्शा की सवारी भी की। तिरुपति पहुंची अभिनेत्री जानवी कपूर, तिरुमाला बालाजी मंदिर के गर्भगृह में विधि विधान से पूजा की।